वेलकम टू आडा क्लासेस फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश मेट्रो की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया वैकेंसी के रिगार्डिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले कि कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर रही है, कितना पोस्ट है, क्वालिफिकेशन आपको क्या मांगा गया है, एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सैलरी आपको क्या मिलने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाला है, ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। जो वैकेंसी निकल कर है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर रही है। इसमें जो पोस्ट है, दो तरह का पोस्ट निकल कर है। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी का जो पोस्ट है उसके अंदर वैकेंसी निकल कर है, यानी कौन सा पोस्ट का निकल कर है, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिक का जो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर रही है। टोटल वैकेंसी कितना है, तो 11 पोस्ट निकल कर रही है। जो कैंडिडेट बीई बीटीच इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक्स से जो इंजीनियरिंग किए हैं वो बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनका एज क्राइटेरिया क्या मांगा है, तो 21 से 28 साल का जो उम्र क्या है वो बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट निकल कर असिस्टेंट मैनेजर एस&टी का पोस्ट है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर ले तो 6 है। इसमें बीई बीटी से जो इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट से जो किए हैं ये फॉर्म को भर सकते हैं। इसका एज क्राइटेरिया मांगा है 21 से 28। नेक्स्ट वैकेंसी निकल कर है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस का ये पोस्ट निकल के आ रहा है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ले तो 3 पोस्ट है। इसमें बीई बीटी से जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन से किया है तो बिल्कुल ये फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका उम्र सीमा मांगा गया, इसमें भी 21 से 28 साल मांगा गया है। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी पोस्ट निकल कर है असिस्टेंट मैनेजर आईटी का। इसमें टोटल वैकेंसी है 3 पोस्ट निकल कर है। जो मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन से जो किए हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। और बिल्कुल साइंस से जो कंप्यूटर से किया है, बीई बीटी से कंप्यूटर में किया है तो बिल्कुल ये फॉर्म को भर सकते हैं। और उम्र सीमा उनको मांगा है 21 से 28 ईयर से। नेक्स्ट पोस्ट निकल कर रहा है असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट का पोस्ट है। उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर ले तो 4 पोस्ट निकल कर रहा है। जो चार्टर अकाउंटेंट जो किए वो फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा मांगा है 21 से 28 ईयर्स ओल्ड मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट निकल कर रहा है असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट का। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी का बात कर ले तो 1 है। इसमें जो आपको मांगा गया क्वालिफिकेशन ए बी आर्किटेक्ट मांगा गया है। 5 साल का जो कोर्स होता है वो बिल्कुल किया है तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया का बात कर ले तो 21 से 28 है। नेक्स्ट पोस्ट निकल कर असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स का पोस्ट है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, लेकिन फुल टाइम एमबीए किए हैं तो बिल्कुल ये फॉर्म को भर सकते हैं। पीजीडीएम भी किए हैं तो बिल्कुल ये फॉर्म को भर सकता है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से किए तो बिल्कुल ये फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद एज क्राइटेरिया 21 से 28 साल होना चाहिए आपका। नेक्स्ट पोस्ट निकल कर आ रहा है असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन का। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसमें मास्टर डिग्री कम्युनिकेशन से जो किए हैं ये बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद एज क्राइटेरिया का बात कर ले तो 21 से 28 साल होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट निकल कर है असिस्टेंट कंप्लीटली सेक्रेटरी का है। तो इसमें 1 पोस्ट निकल कर रहा है। इसमें मास्टर डिग्री आपको होना चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना हो जाए 50% होना चाहिए। बिल्कुल एज क्राइटेरिया 21 से 28 साल मांग गया। नेक्स्ट पोस्ट निकल कर रहा है नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी का पोस्ट है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट का बात कर ले नेम ऑफ पोस्ट का तो जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल कितना है तो 88 है। इसमें 3 इयर्स का जो डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से तो बिल्कुल ये फॉर्म को भर सकते हैं। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन से किया है और 60% मार्क्स उनको चाहिए ही। एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो 21 से 28 साल उम्र होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट निकल कर है जूनियर इंजीनियरिंग एस&टी से किए हैं। उनका नंबर ऑफ पोस्ट बात कर ले तो 44 है। जो 3 इयर्स का डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रिकल से किए हैं, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से किए हैं तो बिल्कुल ये फॉर्म को भर सकते हैं। 21 से 28 साल उम्र सीमा होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी निकल कर स्टेशन काउंसलेटर कम ट्रेन ऑपरेटर का। इसमें से नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 155 वैकेंसी है। जो 3 इयर्स का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हैं, डिप्लोमा किए हैं तो बिल्कुल ये फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद उम्र सीमा 21 से 28 साल ये बिल्कुल मांगा गया। अकाउंटेंट असिस्टेंट का ये पोस्ट है, उसमें मांगा गया 8 नंबर ऑफ पोस्ट है। इसमें बीकॉम किए 3 इयर्स का कोर्स है वो बिल्कुल किए हैं तो बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। और मिनिमम मार्क्स आपको 60% होना चाहिए, लेकिन ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स होना ही चाहिए, बिल्कुल आवश्यक हो जाएगा वो फॉर्म फिल करने के लिए। एज क्राइटेरिया 21 से 28 साल होना बेहद आवश्यक हो जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट निकल कर रहा है ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स का। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर ले तो 4 है। इसमें 3-4 ईयर का जो ग्रेजुएट किया है, किसी भी एनी ग्रेजुएट के किसी भी सब्जेक्ट से किए तो बिल्कुल ये फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम आपको पासिंग मार्क्स 60% होना चाहिए।
उसके बाद 21 से 28 साल आपको उम्र सीमा होना ही चाहिए। नेक्स्ट निकल के आ रहा वैकेंसी पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट का, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट है कितना, तो 4। बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन से किए तो बिल्कुल ये फॉर्म को भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया 21 से 28 साल मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी निकल कर है मेंटेनर इलेक्ट्रिकल का, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट निकल कर है 78। जो ITI किया SCVT NCVT से जो किए हैं वो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल ट्रेड से किए तो बिल्कुल ये फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन 60% मांगा गया, लेकिन EWS EBC OBC है तो बिल्कुल आपको 50% मार्क्स होना ही आवश्यक हो जाएगा। एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो 21 से 28 साल उम्र सीमा उनको होना ही चाहिए। उसके बाद फिर मेंटेनेंस S&T का है तो उनका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, तो 26 है, जिसमें ITI NCVT SCVT से जो की है तो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रेड से जो किए हैं तो बिल्कुल ये फॉर्म को भर सकते हैं। 60% मार्क्स उनको होना ही चाहिए और एज क्राइटेरिया आपको 21 से 28 साल होना चाहिए। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन के बारे में हो गया। उसके बाद आपको बता देते हैं कि इसके अंदर आपको मेडिकल एग्ज़ाम होगा। इसमें 3 तरह से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें, सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो ऑनलाइन प्रोसेस होगा, एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद उसके बाद होगा तो रिटन टेस्ट इसके अंदर होने वाला है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी CBT एग्ज़ाम होगा। उसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन जो पूछा जाएगा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज का आएगा, रीजनिंग का आएगा और मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नॉलेज ऑफ डिस्प्लेसन, जिस चीज़ का फॉर्म भरेगा उससे आपको उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। और नंबर ऑफ 140 क्वेश्चन आएगा। 140 क्वेश्चन किसका आएगा, तो बिल्कुल पोस्ट कोड नंबर 01 से 09 तक है तो E01 से 09 तक है तो बिल्कुल उनको 140 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और NE 01 पोस्ट कोड है और NE 6 तक है तो उनको बिल्कुल 140 अंक होना चाहिए। जबकि पोस्ट कोड नंबर NE 7 और NE 8 है तो उनको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ईच क्वेश्चन के लिए यानी पर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग इसके अंदर है तो बिल्कुल एक गलत करेंगे तो 1/3 आपको निगेटिव मार्क कर दिया जाएगा। टोटल ड्यूरेशन टाइम कितना रहेगा, तो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इसके अंदर। उसके बाद आपको सेंटर के बारे में बात कर लें तो यूपी के अंदर ही सेंटर रहने वाला है। यूपी के अंदर ही सारा डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। आगरा दिया गया है, आगरा है, बरेली है, गाज़ियाबाद है, अलीगढ़ है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, मथुरा है, मुरादाबाद है, मुजफ्फरनगर है, नोएडा है, प्रयागराज है, वाराणसी, अयोध्या, वासी, सारा इस जगह आपको सेंटर यूपी के अंदर ही मिलने वाला है। उसके बाद आपको इसमें आपको फिर आपको ट्रेनिंग के टाइम आपको सिक्योरिटी बॉन्ड की तरफ से भी जमा करना होगा। पोस्ट कोड अगर E01 से E09 तक अगर भरते हैं यानी सिक्योरिटी पोस्ट के लिए तो आपको 94,400 रुपया प्लस GST 18% आपको जमा करने पड़ेगा ट्रेनिंग के दौरान। बिल्कुल ये ट्रेनिंग 3 साल के लिए बॉन्ड के लिए इसका जमा होता है। उसके बाद NE 03 के लिए अगर भरे हैं SCTO के पोस्ट के लिए तो 41,300 रुपया जमा करना होगा। और NE 01 से NE 06 पोस्ट तक के भरते हैं यानी जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट असिस्टेंट, ऑफिसर असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट और PR असिस्टेंट के अगर पोस्ट के लिए भरते हैं तो आपको कितना पे करना होगा, तो 35,400 रुपये आपको बॉन्ड के तरफ से सिक्योरिटी बॉन्ड के तरफ से आपको जमा करना होगा। और बिल्कुल आपको फिर मेंटेनेंस का पोस्ट है जिसमें E7 पोस्ट कोड है, NE 7 है और NE 08 है तो मेंटेनेंस के पोस्ट के लिए आपको 23,600 रुपये जमा करना होगा। इसके लिए बिल्कुल आपको 3 मंथ के लिए पीरियड तक के लिए बिल्कुल ये इसके अंदर आपको जमा करना होगा आपको ट्रेनिंग के लिए। इसके बाद एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। SC ST हैं तो बिल्कुल आपको 5 साल का छूट मिलने वाला है। और OBC कैटेगरी है, उत्तर प्रदेश के लिए रिजर्वेशन मिलने वाला, जो उत्तर प्रदेश के हैं बिल्कुल उनको रिजर्वेशन मिलने वाला है 3 साल के लिए। और उसके बाद जो UPMRC एम्प्लॉई जो है उनके लिए 3 साल का लिए ऊपर से छूट मिलने वाला है। इसके अंदर कब से मिला होता है 1/3/2024 तक उनको होना चाहिए।
उसके बाद अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसके अंदर फ़ी का बात कर लें तो आपको एग्जामिनेशन फ़ी कितना लगने वाला है, तो UR EWS OBC कैटेगरी का है तो बिल्कुल आपको फ़ी लगने वाला है 1180 रुपया प्लस 18% GST चार्ज लगेगा और नॉन रिफंडेबल है, यानी रिटर्न आपका पैसा नहीं होगा। नेक्स्ट है कि SC ST से अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल 826 रुपया पे करना होगा प्लस 18% GST आपको चार्ज लगेगा। उसके बाद अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, तो अप्लाई आप कर सकते हैं, इनका वेबसाइट है upmetrorail.com से ही बिल्कुल अप्लाई करेंगे और वहीं से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद अप्लाई डेट कब से स्टार्ट है, तो इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा आपको इस वेबसाइट पर 20/3/2024 से स्टार्ट होगा, जिसका लास्ट डेट कब है, तो बिल्कुल 19/4/2024 तक आपको फॉर्म फिल करने का डेट है। जबकि एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड का भी डेट दिया गया है, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा 30/4/2024 को डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। और CBT एग्ज़ाम जो होगा स्टार्ट होने वाला 11/5/2024 को है, 12/5/2024 को है और 14/5/2024 को है। इतना डेट में यानी 3 डेट में आपको एग्ज़ाम होने वाला है। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसका ऑनलाइन का जो लिंक है, ये वेबसाइट आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से जाकर डायरेक्ट इनको वेबसाइट पर आप जाकर लॉगिन करके बिल्कुल फॉर्म भरिएगा। तो साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय।